ज्यादातर लोग जो इस वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं। इस पेपर के हिसाब से HMPV की वजह से 1 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। एक्चुअली में कितनी डेथ्स हुई हैं HMPV की वजह से, इसका एग्जैक्ट डेथ रेट क्या है ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि कई सारी रेस्पिरेटरी बीमारियों का डेटा इससे ओवरलैप करता है। लेकिन WHO की स्पोक्स पर्सन मार्गरेट हैरिस का कहना है कि HMPV के केसेस में डेथ होने का खतरा वेरी लो है, बहुत कम है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके नाजुक एयरवेज होते हैं, तो इस बीमारी से वो ब्लॉक हो सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। उनके लिए इस वायरस से लड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। कोविड से अगर आप इसे कंपेयर करो तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद आपके मरने का चांस है 0.28%। इसे क्रूड मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है। यानी कि अगर 1 लाख लोगों को कोविड हुआ है तो उनमें से 279 लोगों की डेथ हुई है। ऑब्वियसली दुनिया भर की एवरेज है, एग्जैक्ट रेट डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में रहते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, हॉस्पिटल का एक्सेस, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कैसी है। यही रेट अगर फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कंपेयर किया जाए तो 1 लाख लोग जिन्हें इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है उनमें से सिर्फ 1.8 लोगों की मौत होती है, यानी कि 0.0018% का मोर्टेलिटी रेट। वहीं अगर इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के डेटा को मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख बीमार लोगों में से 14.1 की मौत होती है ऑन एवरेज, 0.014% का मोर्टेलिटी रेट। तो HMPV के केस में हमें एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता है, लेकिन इन नंबर्स को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि HMPV का मोर्टेलिटी रेट इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के ज्यादा करीब होगा, कोविड से कहीं दूर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन सोशल मीडिया पर जो हवा मचा रखा है इस वायरस को लेकर वो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड है। ये बात सच है कि चाइना से रिलायबल इंफॉर्मेशन बाहर आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया टुडे ने चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट वाइबो की एनालिसिस की तो पता लगा कि चाइना के लोग वायरस और HMPV पर क्या बातें कर रहे हैं। इन्होंने HMPV वायरस, डेथ, लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे कीवर्ड्स को सर्च किया और उनके एनालिसिस के हिसाब से यही बात सामने आई कि चाइना में जो स्प्रेड हो रहा है वो उतना लीथल नहीं है जैसा इंडिया में दिखाया जा रहा है। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगने के भी कोई साइंस नहीं है। और यहाँ चाइना का खुद भी कहना है कि HMPV के ओवरऑल केसेस का नंबर पिछले फ्लू सीजन के नंबर से कम है। इंडिया में जो HMPV को लेकर फियर मॉन्गरिंग फैली उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली, जिससे इन्वेस्टर्स को करीब 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो ज्यादा घबराइए मत, जो रेगुलर हाइजीन की प्रिकॉशंस मैंने बताई उन्हें फॉलो कीजिए और ध्यान इस बात पर दीजिए कि इससे कहीं ज्यादा सीरियस मुद्दे हैं हमारे देश में जिनकी बात नहीं की जा रही है, जैसे कि ये वाला मुद्दा, लोगों के वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जाना। इलेक्शंस किस तरीके से मैनिपुलेट की जा रही हैं और आप अपना वोट कैसे बचा सकते हैं, इसकी बात मैंने इस वीडियो में करी है। बहुत जरूरी वीडियो है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।